चैनल हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन। तो आज है धनतेरस और आज के दिन हम करते हैं लक्ष्मी माता का स्वागत अपने घर पे। तो मैंने ना सारी तैयारी कर ली है, खाना बना लिया है, रंगोली बना ली है, प्रसादी भी बना ली है। तो चलिए, छोटा मोटा डेकोरेशन था वो बचा हुआ, वो भी कर लिया है। दिखा देती हूँ आपको। ये विंडो मैंने कुछ इस तरीके से सजाई है, अगर आपके पास फ्लावर्स हो इस तरीके के, और बीच में तोरण लगाए हैं दो ऐसे, तो ये काफी अच्छा डेकोर बन जाता है इस तरीके से। और इस कॉर्नर को मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो चलिए, अब टाइम हो गया है माता जी की स्थापना करने का, और चलिए पूजा करते हैं। और मैंने कुछ इस तरीके की साड़ी पहनी है। पीला रंग आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए मैंने ये साड़ी पहनी है। कुछ इस तरीके का लुक क्रिएट किया है। हमारे यहाँ प्रसाद में आज के दिन गेहूं की कोई भी चीज़ बनती है, तो यहाँ मैं हलवा बना रही हूँ। मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है, बहुत थोड़ा सा लिया है। उसमें डाला है 2 छोटी चम्मच गेहूं का आटा, फिर सूजी डाल दी है 2 चम्मच, और थोड़ा सा बेसन डाल दिया है, मतलब 1 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया है। तीनों चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे घी में। मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। अच्छे से सिक जाने के बाद इसमें डालेंगे गुड़। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया है, आप जितना मीठा खाते हो उसके अकॉर्डिंग गुड़ डाल सकते हो। तो अच्छे से बस एक बार गुड़ मिक्स करना है, फिर इसमें डाल देना है पानी। पानी भी इसमें ज़्यादा नहीं डलेगा, हम हलवा बना रहे हैं, और पानी हमें थोड़ा ही डालना है ताकि मिक्सचर डूब जाए। थोड़ी ही देर में सारा मिक्सचर ना पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, और आपको तब तक इसे घुमाना है जब तक घी अलग नहीं हो जाता हलवे से। तो ये देख लीजिए, प्रसादी तैयार है माता जी को चढ़ाने के लिए। अब डायरेक्टली चलते हैं पूजा करने के लिए। माता जी की स्थापना करने के लिए आसन का अरेंजमेंट मैंने पहले से ही कर दिया था। उसके बाद मैंने ना कलश रखा और नारियल रखा, फिर ना मैंने माता जी की स्थापना की। साथ में ही थे लक्ष्मी जी और गणपति जी, क्योंकि गणपति जी की पहले पूजा की जाती है। तो कुछ इस तरीके की मूर्ति हम लाए थे, बहुत ही प्यारी मूर्ति थी गणपति जी की और लक्ष्मी माता जी की। फिर जो भी प्रसादी थी वो मैंने चढ़ाई, और उनको फ्रूट्स भी चढ़ाए। फिर माता जी के लिए चुनरी ज़रूर आप चढ़ाए, तो यहाँ चुनरी थी मेरे पास, तो माता जी को मैंने चढ़ा दी। फिर जितना भी सोना चांदी है, थोड़ा भी है आपके पास, वो एक थाल में रख के सामने रख दीजिए। तो यहाँ त्विषा के पायल थे, मेरे पायल भी थे। फिर ये रिंग थी हमारी सगाई की, जो मेरे हस्बैंड की थी। और फिर यहाँ पे मेरे पास 2 पतली पतली चेन थी। ये मेरी एक पतली सी चेन है, यहाँ हमारे पास रखी थी, वो मैंने रख दी थी। और एक त्विषा की चेन थी जो उसको फर्स्ट बर्थडे पे मेरे मायके से मिली थी। तो और ख़ास बात ये है कि इस पे भी गणपति जी बने हुए थे, तो ये मुझे बहुत पसंद है। बाकी गोल्ड जो है वो सब मेरे ससुराल में होता है, जो शादी का मेन गोल्ड है हमारे पास नहीं होता, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे बहुत चोरियाँ होती है। तो जितना कुछ भी था छोटा मोटा वो मैंने सब रख दिया था। फिर जो अब मैंने भोग के लिए प्रसादी बनाई थी, अब भी वो मैंने चढ़ा दी। फिर फूल अर्पण करेंगे माता जी को और गणपति भगवान जी को, और फूल से ही आपको स्नान भी करवा देना है। तो और धनतेरस के दिन हम लाए ये कुछ भी बर्तन लाते हैं, सोना चांदी लाते हैं, तो हम ये कॉपर की बॉटल लाए हैं, क्योंकि इस बार कुछ गोल्ड और सिल्वर नहीं लेना था, और बर्तन में फिर कुछ समझ नहीं आया, तो ये हम कॉपर की बॉटल लाए कुछ इस तरीके की। तो जो भी हम धनतेरस के दिन लाते हैं उसे भी सामने रखते हैं सोना चांदी के साथ में। तो ये भी मैं यहाँ रख दे रही हूँ प्लेट में इस तरीके से। ठीक, अब दिया जला लेंगे। दिया मैंने प्रज्वलित कर दिया था, और फिर मैंने तिलक किया। सबसे पहले गणपति जी को तिलक करेंगे, फिर लक्ष्मी माता जी को तिलक करेंगे। तो मैंने तिलक किया, उसके बाद कलश में तिलक किया, फिर उसके बाद हमने थाली में जो जो चीज़ें रखी है, जो भी गोल्ड रखा है, सिल्वर रखा है, वहाँ तिलक करेंगे। फिर मैंने मेरी बच्ची को बुला के उसको तिलक किया, क्योंकि वो भी लक्ष्मी का ही रूप है। अब बारी है पूरे घर में दिए जलाने की। तो मैंने क्या किया था, एक थाल में सारे दिए रख दिए थे, उसमें मैंने घी डाल दिया था और रुई रख दी थी जो भी जलाने के लिए। फिर मैंने ना सबको साथ में जला लिया था ताकि रखने में आसानी हो। तो इस तरीके से मैंने मैनेज किया था, और त्विषा को मैंने पास नहीं आने दिया था, क्योंकि बच्ची है, जल सकती है, इसीलिए।
दिए रखने के बाद मैंने फटाफट रोटियां बनाई क्योंकि खाना खाना था, अब 9:30 हो चुके थे। तो मैंने फटाफट जो भी गरम करना था चीज़ें गरम की, रोटी बनाई और फिर हम खाने बैठ गए। खाने में मैंने आज बनाया था बैगन की सब्जी, तूर की दाल, राइस और रोटी। अब बोलोगे बैगन कौन बनाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाना था तो मैंने बना दिया। और ये है कुछ बाहर का लाइटिंग का डेकोरेशन, और ये है मेरी बनाई हुई रंगोली जिस पे मैंने बहुत मेहनत की है और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर हमने थोड़े से पटाखे जलाए। हम किसी भी साल पटाखे नहीं लाते हैं, पर इस बार त्विषा की वजह से हम थोड़े से पटाखे लेके आए ताकि वो देखे, और दूसरे बच्चों को देखती है तो उसका भी मन कर जाता है। चाहिए इधर आओ। दो जलाई तेरे को छोड़ो, अरे छोड़ो। भाई दूर रहो। अब चलिए सेंट्रल टेबल डेकोरेट कर लेते हैं। ये डेकोरेशन रह गया था तो मैंने सोचा शांति से करेंगे। तो यहाँ मैंने एक प्लेट जैसा ले लिया है जिसमें थोड़ा सा मतलब डीप हो, उसमें मैंने पानी डाल दिया है। बस आपको कुछ नहीं करना, थोड़े से फूल ले लेने हैं। यहाँ मैंने गेंदे के फूल लिए हैं और गुलाब के फूल लिए हैं, उनको अच्छे से इस पर डाल देना है। वो ऑब्वियसली फ्लोट करेंगे ऊपर। तो जैसा आपको डिज़ाइन ठीक लगता है वैसे आप उस तरीके से फ्लावर्स को सेट कर सकते हैं। फिर आपको जो ये छोटी वाली कैंडल्स आती है उसे जला के इस पे रख देना है पानी पे, वो भी फ्लोट करती है इजीली। तो यहाँ मैंने 3 जितनी कैंडल्स रख दी, आप अपने अकॉर्डिंग या बर्तन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक क्रिएट होता है इससे, और दिवाली पे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें। धनतेरस का व्लॉग। हमने बहुत ही धूमधाम से धनतेरस बनाया, लक्ष्मी माता जी की पूजा की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियोस के साथ। चलिए बाय बाय। बाय बाय।